इंटर स्टेट डिस्पार्टीज यानी जो अंतर्राज्यीय राज्य हैं भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो इनमें पॉवर्टी जो है वो एक जैसा नहीं देखने को मिलता। जैसे कि अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंट्री में जो है वो 21.9% जो है वो लोग अभी भी हैं जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन है। लेकिन यह तो हमारे कंट्रीज का एवरेज है। लेकिन अगर हम स्टेट वाइज अगर देखें, इंडिया के सभी स्टेट्स को 1 बाय 1 करके स्टडी करके रीड करके देखें तो यह जो है वो आपको डिफरेंट नज़र आएगा, यानी सभी राज्यों में जो है वो एक जैसी पॉवर्टी नहीं नज़र आएगी। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों में जो है वो कुछ ज़्यादा ही गरीबी देखने को मिलती है। वहीं कुछ दूसरे राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, केरला, इन राज्यों में थोड़ा जो है वो कम गरीबी देखने को मिलती है। यानी ये कंट्री के एवरेज पॉवर्टी से 21.9 पॉवर्टी से जो है वो कुछ राज्यों में कम है। और जिन राज्यों में कम है वो कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, इन राज्यों में इस एवरेज से कम है, जबकि वहीं बिहार, यूपी, ओडिशा, इन राज्यों में इससे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। आप इस डाटा को जो है वो बेहतर तरीके से एक फिगर के जरिए समझ सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिया गया है। इंटर स्टेट डिस्पार्टीज में ये इंडियन के कुछ स्टेट्स का जो है वो फिगर जो है वो विजुअलाइज किया गया है। जैसे कि कंट्री का एवरेज जो है वो आपको 21.9% बताया गया और उसके हिसाब से जो है वो हालांकि ये डाटा जो है आपको 2017 और 18 का दिया गया है, उस अकॉर्डिंग भी देखें अगर तो देखिए बिहार जो है वो 33.7%, उड़ीसा जो है वो 32.6%। यानी कुछ ऐसे राज्य हैं जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है और ये सारे राज्य जो इधर लिस्ट में आप नज़र आ रहे हैं ये सारे वैसे राज्य हैं जहां पर कंट्री के एवरेज पॉवर्टी से जो है वो कम देखने को मिलती है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टर्म जो आता है आपका ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, यानी वैश्विक स्तर पे हम गरीबी को कैसे देखते हैं। वैश्विक स्तर पे यानी दुनिया में अगर हम पॉवर्टी को देखें तो हमने पहले ही बताया आपको कि वर्ल्ड बैंक एक संस्था है जिसने गरीबी को मेजर करने के लिए जो है वो एक अलग यूनिट यूज करती है। उसकी यूनिट जो है वो 1.90 पर पर्सन पर डे जो है वो डॉलर की इनकम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जो अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। यानी अगर इस वर्ल्ड बैंक के इस डाटा को देखें कि 1.90 पर डे पर पर्सन जो है वो डॉलर अगर अर्न कर रहा है तो वो एबव द पॉवर्टी लाइन आएगा और इससे कम वो अर्न कर रहा है तो वो बिलो द पॉवर्टी लाइन आएगा। अगर हम वर्ल्ड बैंक के इस डाटा को माने तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारे कंट्रीज में पॉवर्टी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पॉवर्टी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि कंट्री में जो है वो हमारे यहाँ मेजरमेंट जो यूनिट है वो कैलोरीज है 2100 और 2400, जबकि वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो 1.90 डॉलर को जो है वो यूज करता है एज अ पॉवर्टी मेजर करने के लिए। और इसी डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ वर्ल्ड लेवल पे जो है वो कंट्रीज को देखें तो वर्ल्ड लेवल पे जो है वो नेपाल, भूटान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, ये सभी ऐसे देश हैं जहां पे पॉवर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये सारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं। अगर हम पूरे ग्लोबल लेवल के लिए जो है वो यूज कर कर देखें, पूरे ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज का एक डाटा देखें तो यहाँ पर जो है वो आपको एक डाटा भी दिया गया है ग्लोबल लेवल पे कि दुनिया में जो है वो किस देश में लगभग कितनी जो है वो पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन में सरवाइव कर रही है। जैसे कि अगर हम नाइजीरिया की बात करें, ये 2011 का डाटा है और उसी डाटा के अकॉर्डिंग जो है बताया गया है कि नाइजीरिया में जो है वो 2009 में मेजर किया गया था, उसके अकॉर्डिंग 53% पॉवर्टी है। बांग्लादेश में जो है वो 14.8% पॉवर्टी है 2016 के अकॉर्डिंग, 2016 के अकॉर्डिंग। इंडिया में जो है वो 21.2% दिया गया है 2011। उसी तरफ से पाकिस्तान में जो है वो 2015 के अकॉर्डिंग 4%। यानी अलग अलग कंट्रीज में जो है वो, तो ये जो है वो वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो पॉवर्टी को मेजर किया गया है और इसी को जो है वो हम ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियोज के अंतर्गत रखते हैं।